परमात्मा का आश्रम मत छोड़ो। बाकी ये सत्य है, बाकी सब झूठ है। आप सोचो कि खाना बनाते समय हमेशा उसी परमात्मा का ध्यान रखो, आपके खाने में रस आएगा। आप जैसा कहते हैं ना, जैसा बनाएंगे अन्न और सब्जी बनेगी, वो जैसी चीज हम देख रहे होते हैं वो खाने में रस वैसा ही आता है। फिर वैसे ही हमारे बच्चे, पति पत्नी, उनका वही रूप और रंग हो जाता है। ये समय जो है ये भक्ति का समय है, ईश्वर को मानने का समय है, मनाने का समय। जो ईश्वर के साथ चलता है, जो ईश्वर को मानता है, प्रभु ने जो बहुत सारी दुनिया बना, बहुत सारी रचना रची, श्री कृष्ण भगवान आए। अब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे अब इसमें आधे पापी हैं और आधे संतापी हैं, तो कौन चलेगा साथ में। अब कहने लगे मेरी बनाई हुई रचना है, मुझे भी नहीं पता इसमें से कौन सही है कौन गलत। प्रभु जब द्वारकापुरी अपनी लेके समुद्र में जाने लगे, उन्होंने कहा अरे मैं अपना धन दौलत माया तो सब वही छोड़ आया, जाओ जाओ जल्दी से देखो कौन जा रहा है, वहां से लेके आओ। तो जितने लोभी थे, लालची थे, सब थे वो भाग पड़े। लेकिन जिनको ये पता था कि हम तो प्रभु का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हम उसी में जाएंगे, हमारे साथ तो स्वयं है, अन्न धन का मालिक हमारे साथ है, हमें पीछे क्या देखना, हम तो इन्हीं के साथ। तो वो तो उनके साथ मोक्ष प्राप्त हुए। और जो लालची थे, जिनको धन दौलत का मान था, जिनको अपने रिश्तों का मान था, वो वापस वो वही रह गए, मथुरा में रह गए, पड़े वो आज उसी के नाम की कमाई कर रहे हैं। उनका पेट ही नहीं भरता, नहीं बच रहा ना। वो 500 रुपया देता तो आओ कान्हा जी के दर्शन कर लो, वो 5000 देता तो आओ कान्हा जी को गोद में बिठा लो, वो 5 लाख देता तो लो कान्हा जी को घुमा लो। मालिक बने हो ना वो तो वहाँ पे। और कोई गरीब चाहता है तो वो दब के मर जाता है। तो क्या करोगे ऐसी स्थानों पे जाके, भगवान कहीं नहीं है, भगवान अपने मन के अंदर है। किसी झुका और देख कहाँ है ईश्वर, वो कहते मैं तेरे अंदर बैठा हूँ, ध्यान कर, देख ध्यान से। अब इसका पता आप लोग कहते हैं ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ईश्वर हमारे अंदर है। बेटे जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अंदर से खुशी से बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया। और अगर हम कोई चोरी चकारी झूठ चालाकी करते हैं, अंदर से आत्मा कहती है ना नहीं बोला, वही ईश्वर, आत्मा ही परमात्मा है। अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके अंदर दिल की जो आवाज है वो परमात्मा ही की आवाज है। धक 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 होता है ना, धक धक, भगवान कहता है थक थक पाप करने से थक जा, डट जा, रुक जा, लेकिन आदमी नहीं चलता जाता है। तो इसलिए ईश्वर को आप मानो, परमात्मा को मानो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं आप उन्हें मानो। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे काली जी है, यहाँ पे मसाणी जी है तो आप उन्हीं को मानो, नहीं, ये भी पाप है। अब आपकी कुल देवी कोई और है, उनकी कुल देवी कोई और है, उनकी कोई और है, उनका कोई और है, तो हम ये थोड़ी ना, ये तो आप भगवानों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर आज मैं आपको ये कहती हूँ कि आप काली जी की पूजा करो और आपके घर में कोई दूसरी देवी है तो वो भी तो इन्हीं का ही अंश है, सब एक ही है। ये मत करो कि आज हम उनके पास जाते हैं तो उन्हीं का मानेंगे, उनके पास नहीं। जो आपके काम की बात है वो आप सुनिए, अपने यहाँ रख लीजिए। जो आपको नहीं व्यर्थ की
खाते हैं तो वहाँ वही छोड़ दीजिए। भाई तेरा पाप हम क्यों ढोके लेके जाए? व्यर्थ की बात का पापी तो है, अब हम क्यों ढोए किसी का पाप? भाई दुख तेरा दुख मेरा, तू मेरा बांट मैं तेरा बांट, इसे कहते हैं सुख दुख बांटना। आदमी कहता है कि पुण्य करो, दान करो, दान करो। भाई दान क्या है? मेरे पास अगर 2 रोटी नहीं है तो मैं दान क्या करूं, मैं कर्म क्या करूं? तो ईश्वर कहते हैं, माता रानी कहती है कि तू कुछ मत कर, अगर 2 मिनट बैठ के किसी का दर्द बांट लेगा तो ये भी एक दान है, ये भी एक पुण्य है। जरूरी नहीं है आप भर भर नोट यहाँ पे डालो या वहां पे डालो या आपकी थाली उठा के किसी दूसरे को दे दो या नहीं, आप उसमें से थोड़ा सा निकालो, आप चींटियों को दे दो। आदमी का पेट तो कभी भरेगा ही नहीं, वो तो जैसे ही दुनिया में आया तब से खाना शुरू हुआ और मरते तब तक भी उसकी इच्छा रहती है अरे गंगा जल डाल दे, तो खाता ही है ना, खाता ही चला गया, उसकी इच्छा तो कभी। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, तो 2 पल 2 मिनट अगर हम किसी का दुख बांट लें, किसी का दर्द सुन लें, किसी को थोड़ी सी तसल्ली दें, तो ये भी एक कर्म है। और इससे बड़ा